आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। ये कक्षा 9 की गणित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का गुणनखंड करना है। तो चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है हमारे पास 4x का स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और प्लस ये हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अब हमको करना है इसका गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे करेंगे? देखो, पहले हमने आपको एक सूत्र बताया था कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2y जेड प्लस 2zx। देखो इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। मतलब कि ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। तो देखो ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। तो ये देखो ये वाला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? ये वाला टॉपिक हमको दिया हुआ। ठीक है, हमको ज्ञात करना है ये वाला टॉपिक। क्या ज्ञात करना है? ये वाला टॉपिक। और ये वाला टॉपिक दिया हुआ है। तो मतलब कि यहाँ से चल के हमको यहाँ तक ज्ञात करना है। मतलब इससे चल के हमको इसको पाना। अभी तक उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 में था ये दिया हुआ होता था, हमको ये ज्ञात करना था। लेकिन अब इसमें ये दिया है, हमको ये ज्ञात करना। ठीक, इसमें उल्टा चलना है, उल्टा दिमाग से। तो करेंगे कैसे? देखो यहाँ कितना लिखा है? 4x स्क्वायर लिखा है और यहाँ x स्क्वायर लिखा है। मतलब कि अगर हम यहाँ से 2x का होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा? 2 का 2 बार गुणा करें 4 आया। x का 2 बार गुणा करें तो x स्क्वायर आया। यानी x की जगह हम 2x रख दें तो 4x स्क्वायर आ जाएगा प्लस। देखो फिर यहाँ y की जगह कितना रखा है? देखो यहाँ से y की जगह कितना लिखा हुआ है ये बताओ। y की जगह 9 लिखा है। अगर हम यहाँ y की जगह 3 रख दें तो कितना आ जाएगा? अच्छे से देखो, नहीं समझ में आएगा। फिर यहाँ से z 16 लिखा है। तो यानी हम 16 को कितना रख सकते हैं? 4 रख सकते हैं। 4 का 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा? 16 आएगा। और यहाँ से z तो z का स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आता? देखो 2x स्क्वायर यानी x का मान स्क्वायर में है, यानी कि 2x स्क्वायर आ जाएगा। अगर y स्क्वायर में है तो y स्क्वायर मतलब कि 9। तो 9 का हम 3 रख दें तो 3y स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया? अब देखो यहाँ माइनस यहाँ कॉमन है, यहाँ माइनस यहाँ कॉमन है। इन दोनों में माइनस कॉमन है और दोनों में क्या कॉमन है? देखो इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी जेड है और इसमें भी जेड है जेड। मतलब इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी जेड है, इसमें भी जेड है। मतलब जेड के साथ माइनस जाएगा। तो मतलब कि यहाँ से कितना हुआ हमारा? तो यहाँ से हुआ जो हमारा -4z हुआ। ठीक, कितना हुआ? माइनस कहाँ से आया? ये वाला देखो, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी जेड, यहाँ भी जेड, तो जेड के साथ माइनस। ठीक, अब देखो यहाँ कितना लिखा? 2 लिखा ना। 2 हमेशा कॉमन रहता है। और x का मान हमने कितना रखा है? यहाँ से 2x x का मान रखा है। और यहाँ y लिखा है तो y का मान हमने कितना रखा? 3y लिखा है। अब इन दोनों गुणा करो, इतना आता है। 2 दूनी 4, 4 3 12, इतना आ गया। मतलब ये सही लिखा है। यहाँ प्लस लिखा है, प्लस रख दो। यहाँ से 2 लिखा है, 2 रख दो। y का मान कितना हुआ हमारा? 3y हुआ, 3y रख दो। और z का मान कितना हुआ? -4z हुआ, तो -4z रख दो। अभी इन दोनों गुणा करो, इतना आता है। तो 4 3 12, 12 दूना 24, -24 आ गया। अब यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस रख दो। यहाँ से 2 लिखा तो 2 रख दो। जेड का मान कितना हमारा? -4z है। और गुणे x का मान कितना है हमारा? 2x है। तो कितना आया? 4 दूनी 8, 8 दूने 16, तो 16xz आया। तो मतलब कि अब यहाँ से कितना आया? देखो अब ये वाले सूत्र में मान रख दो। तो ये वाले सूत्र में जब मान रखे तो x का मान हमने कितना रखा था? 2x रखा था। y का मान कितना रखा था? 3y रखा था। और z का मान कितना रखा था? -4z रखा था। और इन दोनों का होल स्क्वायर। तो मतलब कि आंसर आया हमारा 2x प्लस
3y माइनस 4z और 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये हुआ हमारा गुणनफल। ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना? ठीक है, आ गया। तो ना आया तो दोबारा देख लेना, नहीं एक बार और समझा देते हैं। देखो ये वाला जो सूत्र है, ठीक, ये वाला सूत्र तुमको याद करना है। अब देखो यहाँ भी 6 पद है, यहाँ भी 6 पद है, मतलब कि अब हमको यहाँ से चलकर ये वाला क्वेश्चन हल करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अगर पहला कम समझ में आया ना तो दूसरा थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कितना लिखा हुआ है ये बताओ। 2x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर माइनस 2 करनी 2 x y और प्लस 4 करनी 2 y z माइनस 8xz, इतना लिखा हुआ है। अब देखो अच्छे से समझना, नहीं समझ में ना आएगा फिर से सूत्र पहले याद करो। क्या है हमारा सूत्र? x का स्क्वायर है, फिर y का स्क्वायर है, फिर z का स्क्वायर है, फिर देखो 2 ये लेना है और एक बार x के साथ x के बाद y आता है, फिर 2 लेना है, y के साथ बाद z आता है और फिर वही रिपीट करना है 2, फिर z के बाद x आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो यहाँ से चलना है हमको और इसको लाना है, मतलब अब यहाँ से चलना है हमको ये वाले में और ये वाले का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो यहाँ से x लिखा है, x, तो x की जगह यहाँ कितना लिखा हुआ है ये बताओ? 2x लिखा हुआ है, तो मतलब कि ये जो 2 है यानी कि ये स्क्वायर में कहे में स्क्वायर के बाद आया। देखो x स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, तो यानी कि x की जगह इतना लिखा 2x स्क्वायर, मतलब ये जो हुआ है इसका स्क्वायर हुआ, ये स्क्वायर के बाद यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमको अंडर रूट में लाना है। तो कैसे लाएंगे? अगर हम अंडर रूट 2 का x का स्क्वायर कर देंगे, इसको करो हल कितना था। देखो करनी 2 का 2 बार गुणा होगा तो 2 आएगा, x का 2 बार गुणा होगा तो x स्क्वायर आएगा, प्लस देखो यहाँ भी y लिखा है, यहाँ भी y लिखा है, तो मतलब यहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो मतलब कि यहाँ कितना हुआ y का स्क्वायर। ठीक, प्लस देखो यहाँ z स्क्वायर लिखा है, लेकिन यहाँ कितना लिखा है 8z स्क्वायर लिखा है ना, तो 8 को हम कितना लिख सकते हैं? 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 का जो वर्गमूल हुआ तो 2 का वर्गमूल 2 हुआ ना, लेकिन जो करनी 2 है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसका वर्गमूल यही रहेगा। तो मतलब हम 8 को 2 करनी 2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। देखो 8 4 गुणे 2 हुआ, ठीक, 4 का वर्गमूल 2 आया, लेकिन जो 2 है करनी 2 है तो 2 का वर्गमूल होता नहीं, वर्गमूल मतलब करनी के अंदर। ठीक है, ये ऐसे समझ लो, यहाँ से ऐसे समझ लो। देखो ये जो 8 हुआ ना हमारा, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो 8 को करनी के अंदर भेजती है। ठीक, ये जोड़ी में निकलता है, तो ये जोड़म निकल आए ये दोनों, तो ये जोड़म निकले तो कितना हुआ? 2 हुआ, लेकिन इसका तो जोड़ा है ये नहीं है, ये करनी 2 है के साथ ना रहेगा। ठीक है, इसका जोड़ा नहीं थे तो करनी को साथ में लेकर आ गए, तो 8 को हम 2 करनी 2 रख सकते हैं, तो मतलब 2 करनी 2 का हम 2 बार गुणा करेंगे। देखो अब 2 करनी 2 का तुम 2 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, और इन दोनों गुणा की तो 2, यानी कि 8 आ गया, करनी 2 का अंडर रूट में ये आ जाएगा। ठीक है, तो 8 की जगह 8 ये लिखा ना, 8 की जगह तुम रख सकते हो 2 करनी 2 का स्क्वायर, और ये वाला z था तो z रख दो, इन दोनों का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ x कॉमन है, यहाँ भी x कॉमन है, तो मतलब किसके साथ है? माइनस x के साथ है। ठीक, यहाँ प्लस लिखा तो प्लस रख दो 2, x का मान हमारा कितना है? x का मान है हमारा माइनस करनी 2 x गुणे y का मान y है z,
2, y का मान y और z का मान कितना लिखा, 2 करनी 2 z। अब फिर यहाँ हुआ प्लस, देखो 2 का मान 2 है और z का मान कितना हुआ है, 2 करनी 2 z गुणे x का मान है करनी 2 x। समझ में आया इतना। अब देखो इसका गुणा करोगे तो 2 करनी 2 आ जाएगा, इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4 करनी 2 आ जाएगा, इसका गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूना 8, तो 8 इतना। समझ आया कहाँ से आया। अब देखो x की जगह हमने कितना रखा है, x की जगह हमने माइनस करनी 2 x रखा है, x की जगह माइनस करनी 2 x रखा है, y की जगह हमने y रखा है, y की जगह हमने y रखा है और z की जगह हमने 2 करनी 2 z रखा है स्क्वायर। ठीक, इसको 2 बार रख दो, माइनस करनी 2 x प्लस y प्लस 2 करनी 2 z। देखो ये 2 स्क्वायर था ना, इसीलिए हमने अलग अलग 2 बार लिख दिया। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे समझ आया, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।